हेलो एवरीवन। आज हम सीएस प्रोफेशनल के रिट्स टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। रिट्स को हिंदी में याचिका कहा जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वह इन मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए 5 तरीके के रिट्स जारी कर सकती है। पहली हैबेस कॉर्पस रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। दूसरी मैंडेमस रिट, परमादेश याचिका। तीसरी प्रोहिबिशन रिट, प्रतिषेध याचिका। चौथी सरसोराय रिट, उत्प्रेषण याचिका। और पांचवी है क्यो वारंटो रिट, अधिकार परीक्षा याचिका। संविधान ने हाई कोर्ट को भी ये रिट्स जारी करने की पावर दी है। आर्टिकल 226 के आर्टिकल 32 में चाहे कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आर्टिकल 32 में चाहे कुछ भी लिखा हो, प्रत्येक हाई कोर्ट है वो किसी भी पर्सन या किसी भी अथॉरिटी जिसमें गवर्नमेंट भी इंक्लूड है उसको वो निर्देश, आदेश और रिट्स जारी कर सकती है। और ये निर्देश, आदेश और जो रिट्स हैं वो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय बनाने के लिए जारी किए जा सकते हैं। अब रिट्स के 5 प्रकार होते हैं: हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसोराय और क्यो वारंटो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हैबिस कॉर्पस रिट क्या होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो ये एक ऐसा उपचार होता है जो उस व्यक्ति को उपलब्ध है जो कि कानूनी औचित्य के बिना सीमित है, लीगल जस्टिफिकेशन के बिना वो सीमित है। हैबिस कॉर्पस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू हैव अ बॉडी। और ये एक ऐसा उपचार है जो उस व्यक्ति को उपलब्ध है जिसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित या फिर उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया हो। किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसके द्वारा कानून का उल्लंघन ना किया गया हो। इस प्रकार यह रिट एक प्रकार का आदेश होता है जो कि उस हिरासत में लिए हुए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए जारी किया जाता है, जिसके द्वारा न्यायालय को यह पता लग सके कि उस व्यक्ति को किन आधारों पर हिरासत में लिया गया है। ठीक है। हैबिस कॉर्पस के लिए आवेदन उस हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बिहाफ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। हिरासत में लिया हुआ व्यक्ति स्वयं भी आवेदन कर सकता है और प्रत्येक आवेदन के साथ में एक एफिडेविट भी लगाया जाएगा। अगली रिट होती है मैंडेमस रिट, परमादेश याचिका। मैंडेमस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कमांड। यह रिट एक ऐसी कमांड होती है जो कि डायरेक्टली किसी भी पर्सन, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट या गवर्नमेंट अथॉरिटी को कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए जारी की जाती है तथा यह एक प्रकार की पब्लिक ड्यूटी होती है। यह रिट तब काम में ली जाती है जब इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने से मना कर दे। मैंडेमस रिट किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ जारी की जा सकती है। यह रिट जारी नहीं की जाएगी यदि पब्लिक अथॉरिटी के पास में डिस्क्रिशन है, मतलब स्वैच्छिक अगर पावर है पब्लिक अथॉरिटी के पास तो यह रिट जारी नहीं की जा सकती। स्वैच्छिक है अगर वो पब्लिकली नहीं है तो। मैंडेमस जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा सभी अथॉरिटीज़ को जारी की जा सकती है, परंतु यह भारतीय राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए जारी नहीं की जा सकती है। एवं यह ना ही किसी प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी को जारी की जा सकती है। जब प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी को जारी की जा सकती है जब तक कि उस राज्य का उस प्राइवेट पार्टी के साथ में संविधान के किसी मामले में विवाद ना हो। मतलब कि एक पब्लिक अथॉरिटी को ही जारी की जा सकती है मैंडेमस रिट, ना कि किसी प्राइवेट पार्टी को जारी कर सकते हैं। ठीक है। और ना ही ये भारतीय राष्ट्रपति या राज्यपाल को जारी की जा सकती है। प्रोहिबिशन रिट क्या होता है। प्रोहिबिशन रिट, यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा इन्फीरियर कोर्ट को जारी की जाती है। कब? जब वो उस शक्ति का इस्तेमाल कर रही हो इन्फीरियर कोर्ट जो कि उसके पास है ही नहीं, या वो उस शक्ति से ज़्यादा शक्ति का इस्तेमाल कर रही हो जो कि उसके पास है, या वह शक्ति का इस्तेमाल कानून का उल्लंघन करते हुए कर रही हो। और यह रिट केवल जुडिशल या क्वासी जुडिशल अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही जारी की जा सकती है
तथा यह केवल पब्लिक ऑफिसर्स के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। ये केवल या तो जुडिशल या कोई क्वासी जुडिशल अथॉरिटीज उनके खिलाफ ये रिट जारी की जा सकती है। यह रिट सुप्रीम कोर्ट केवल तब जारी कर सकती है जब कार्रवाई में जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट के कारण मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। चौथी रिट आती है सरसोराय रिट उत्प्रेषण याचिका। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसी ऐसे बॉडी ऑफ पर्सन को जारी की जाती है जिसके पास में लीगल अथॉरिटी है इन्फीरियर कोर्ट को। मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपनी जो उनसे नीचे कोर्ट है इन्फीरियर कोर्ट उसको ये जारी कर सकती है। ऐसी रिट तब जारी की जाती है जब वो बॉडी ऑफ पर्सन अपने लीगल अथॉरिटी में व्यक्त अधिकारों या शक्तियों से अधिक अधिकारों या शक्तियों का इस्तेमाल करती है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को ये रिट जारी कर देती है। ये रिट हाई कोर्ट में चल रही उस बॉडी ऑफ पर्सन की कार्रवाई को रिमूव कर सकती है जिसने व्यक्त शक्तियों से अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया है। प्रोहिबिशन रिट एवं सरसोरा रिट का उद्देश्य तो समान ही होता है, बस प्रोहिबिशन केस की अर्लियर स्टेज में मिल जाता है और सरसोरा केस की एक लार्ज स्टेज पर उपलब्ध होता है, परंतु समान आधारों पर। नेक्स्ट रिट और लास्ट रिट होती है क्यो वारंटो रिट, अधिकार परीक्षा याचिका। यह रिट लोकपद धारण करने वाले व्यक्ति को जारी की जाती है। जिसने कोई लोकपद धारण किया गया हो, मतलब जनता के कामकाज करने के लिए जिसको नियुक्त किया गया है सरकार के द्वारा, ऐसा कोई पद जिसने धारण कर रखा हो, उसको यह रिट जारी की जाती है कि उसने वह लोकपद किस अधिकार के अंतर्गत धारण किया गया है। और उस लोकपद धारण करने वाले व्यक्ति को न्यायालय को यह बताना पड़ेगा कि उसने किस अथॉरिटी के तहत वो पद धारण कर रखा है। और ये रिट तभी जारी की जाएगी जब वो कोई ऑफिस जो हो जिस पे उसने पद धारण किया हुआ है वो पब्लिक ऑफिस होना चाहिए और ऑफिस किसी स्टैट्यू या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया हो, मतलब संविधान के द्वारा वो ऑफिस बनाया गया हो और पब्लिक ऑफिस हो। और ये रिट तब जारी की जाएगी तो हो गया इसमें तीसरा था रेस्पोंडेंट ने उस पद के लिए क्लेम किया हो। ठीक है। इस रिट का मुख्य आधार यह होता है कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को पब्लिकली जो ऑफिस है वो पद जो है वो ना दिया जाए, यानी कि पब्लिक की सहायता के लिए या पब्लिक की मदद करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई पद है, कोई पोजीशन है, तो उस पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को वो पद ना दिया जाए। इसके लिए यही इस रिट का मुख्य आधार होता है। ये एक डिस्क्रिशनरी रेमेडी है जिसे न्यायालय के द्वारा प्रदान या फिर निरस्त भी किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।